भारत आ रहा है चीन का काल। पाक के भी उड़ने लगे हैं तोते। समुद्र में अब होगा दुश्मनों का द एंड। दोस्तों, समुद्र में अपनी ऐंठन दिखाने वाले चीन के दिन अब लदने वाले हैं। भारत आ रहे यूरोप के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत ने उसकी नींद उड़ा रखी है। इस युद्धपोत की ताकत के आगे चीन बौना नजर आ रहा है। इस युद्धपोत में ऐसा क्या है जो चीन की चिंता बढ़ गई? ये युद्धपोत किस देश का है और क्या ये भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत ने भूचाल मचा रखा है। पाक के राजनयिक सरेआम इस बात को कबूल करने लगे हैं कि उनकी नौसेना में दम नहीं है और भारत से मुकाबला करने की बात तो दूर, पाकिस्तानी नौसेना भारत के आगे खड़ी भी नहीं हो सकती है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और भूखानंगा पाकिस्तान अपनी जनता के लिए दाना पानी जुटाने के बजाय नौसेना को मजबूत करने में जुट गया है। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। भारत की बढ़ती ताकत से पाक की फटी। पाक भी चाहता है परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों, भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। उसे ये डर सताने लगा है कि भारत की नौसेना कभी भी उसका काम तमाम कर सकती है। लिहाजा उसके सियासतदान नौसेना को मजबूत करने के लिए आवाज उठाने लगे हैं। पाकिस्तान सरकार को ये बताने लगे हैं कि अगर भारत से मुकाबला करना है तो अपनी नौसेना को भी आधुनिक बनाना होगा और इसके लिए चीन से मदद लेनी होगी। लेकिन बेचारे पाकिस्तान को क्या मालूम कि दुनिया में अपनी ताकत का दम बघारने वाले उसके चचा जिनपिंग की ही नींद उड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो चीन इतना घबरा गया है, ये बताएं आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े में परमाणु चालित पनडुब्बी शामिल करने की मांग की है। अब्दुल बासित ने भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने की क्षमता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन होने की वकालत की है। अब्दुल बासित ने कहा कि भारत रक्षा पर भारी खर्च कर रहा है और जवाबी हमला करने की क्षमता की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के पास सबमरीन तो है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। बासित ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो पारंपरिक मिसाइल है वो परमाणु मिसाइल फायर कर सके, लेकिन सेकंड स्ट्राइक क्षमता के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जरूरत होगी। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने आगे बताया कि परमाणु चालित पनडुब्बी का फायदा यह है कि वो बिना ऊपर आए 3 से 4 महीने तक समंदर के नीचे रह सकती है। जवाबी हमला करने की क्षमता के लिए ये एक बुनियादी जरूरत है। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि भारत हमारे ऊपर पहला हमला करता है और सारी परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर देता है, तो हमारे पास वो क्षमता बची होनी चाहिए कि हम सेकंड स्ट्राइक करें। परमाणु पनडुब्बियों की इसी खासियत को देखते हुए बासित ने भविष्य में परमाणु पनडुब्बी लेने पर जोर दिया। बासित ने कहा कि भारत जिस तरह से अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान इससे दूर नहीं रह सकता है। हमें अपनी रक्षा के लिए वो तमाम उपाय करने होंगे जो जरूरी है। दोस्तों, यहाँ बता दें कि भारत ने हाल की न्यूक्लियर सबमरीन से के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी क्षमता 3500 किलोमीटर है। यही नहीं, भारत के वर्तमान में अरिहंत और अरिघात श्रेणी की परमाणु चालित पनडुब्बियां, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु चालित पनडुब्बी नहीं है। यही नहीं, भारतीय नौसेना प्रमुख ने भारत की पूर्ण स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी को शामिल करने की योजना का खुलासा किया है, जिससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है और वो अपनी नौसेना में भी परमाणु पनडुब्बी को शामिल करने पर जोर दे रहा है। लेकिन जिस देश के जरिए वो अपने इस मंसूबे को अंजाम देना चाहता है, फिलहाल उसकी हालत पतली हुई पड़ी है। समुद्र में अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करना अब उसे भारी पड़ने वाला है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फ्रांस का चार्ल्सर दी गाले आ रहा भारत। अब समुद्र में नहीं चलेगी चीन की हैकड़ी। दोस्तों, यूरोप का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत कहे जाने वाला फ्रांस का चार्ल्स दी गाले परमाणु ऊर्जा से चलने वाला
एयरक्राफ्ट कैरियर भारत आ रहा है। अमेरिका के दैत्याकार सुपर कैरियर के बाद केवल फ्रांस ही है जिसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस का ये युद्धपोत ऐसे समय पर भारत पहुंच रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी बढ़ रही है। वही 3 अन्य फ्रांसीसी युद्धपोत पहले ही भारत आ चुके हैं, यानी चीन की अब फटने वाली है, उसकी दादागिरी अब पीछे घुसने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस का ये युद्धपोत भारतीय युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य के साथ अभ्यास कर सकता है। दोस्तों, दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में लगातार आक्रामकता दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी पूरी ताकत के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में बना हुआ है और चीन को उसकी हद में रहने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका भी वाकिफ है। लिहाजा ऐसे वक्त में फ्रांस के इस युद्धपोत का भारत आना अपने आप में चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन फ्रांस के इस युद्धपोत को लेकर इतना डरा क्यों है? तो बता दे कि चार्ल्स डी गाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर 40 राफेल फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर E-2 सियोकाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी तैनात रहता है। ये 1 मिनट में एक फाइटर जेट को लॉन्चई करने में सक्षम है। इसका रनवे 195 मीटर है। ये कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, इस वजह से लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। इसमें बदलाव करके इसे स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल और ASMPA परमाणु मिसाइल से लैस किया गया है। इसमें 2 सरफेस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम लगा है ताकि वो दुश्मन के फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइल को तबाह कर सके। फ्रांस का ये बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बेहद खास है। इसने साल 2001 में फ्रांस के परंपरागत एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ली थी। भारतीय नौसेना ने भी राफेल के नौसैनिक वर्जन का ऑर्डर दिया है और जल्द ही वो फ्रांस को 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी ऑर्डर दे सकता है। यानी समुद्र में चीन को घेरने के लिए भारत भी तगड़ी मोर्चेबंदी कर रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके।